जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, पूज्य गुरुदेव जी ने श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी गुरुदेव जी महाराज जी ने अभी अपनी कल की शिव पुराण की कथा में शनिवार अष्टमी के दिन किया जाने वाला एक चुटकी हल्दी का एक विशेष उपाय बताया है, जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंगी चल रहे हो, जब आपके हाथ में रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो रहे हो और जीवन में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा आपके दिखाई दे रहा हो और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, तो आपके जीवन में तंगी ही तंगी चल रही हो, सिर्फ परेशानियां ही आ गई हो, तो उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, 22 मार्च 2025 शनिवार की अष्टमी के दिन आप कर लेना एक चुटकी हल्दी वाला यह विशेष उपाय। होगी हर मनोकामना आपकी पूरी, मिलेगी सभी दोषों से आपको मुक्ति, होगा रोगों का नाश, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके घर में धन की वर्षा होती रहेगी। प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 मार्च 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है चैत्र महीने की अष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और चैत्र महीने की पहली अष्टमी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा ही विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की अष्टमी तिथि शनिवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को, मित्रों, भक्तों, सिर्फ आप लोगों को सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही सभी को कर लेना चाहिए, क्योंकि भक्तों इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है और कम देखने को हमें मिलता है। क्योंकि भक्तों, ये चैत्र का महीना जो होता है, चैत्र का माह जो होता है, माता शेरावाली का दिन होता है और चैत्र के महीने में हम रामनवमी का पर्व मनाते हैं और चैत्र के महीने में हमारी 9 देवियां, 9 दुर्गा चैत्र के महीने में मग्न होकर के और झूला झूलती हैं। तो चैत्र का महीना इतना पावन और पवित्र होता है कि चैत्र के महीने में श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा और हमारे महादेव जी की पूजा करना विशेष होता है। वैसे तो महादेव जी की पूजा हम कभी भी कर सकते हैं, कहते हैं कि देवों के देव महादेव और बहुत ही भोले होते हैं, तो महादेव जी की पूजा हमें कभी भी कर लेनी चाहिए। लेकिन प्रिय भक्तों, चैत्र का महीना हमारी माता शेरावाली का दिन विशेषकर माना जाता है और इस बार 2025 में हमारी माता, हमारी शेरावाली मैया जो है हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं और हाथी पर ही सवार होकर के प्रस्थान भी करेंगी, यानी कि हाथी पर ही आ रही हैं और हाथी पर ही जाएंगी भी। तो चैत्र के महीने में हाथी पर माता दुर्गा का सवारी करके आना सबके लिए बहुत ज़्यादा शुभ संकेत होता है। हर राशियों के लिए, हर राशि के जातक के लिए यह बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। माता दुर्गा जब शेरों वाली जब हाथी पे सवारी करके आती हैं, तो देश में, हमारे जगत में, संसार में हर एक व्यक्ति के राशि में खुशहाली का माहौल बना रहता है और यह बड़ा ही शुभ समाचार होता है अपने देशवासियों के लिए। तो प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, ये चैत्र के महीने में एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आपको विशेष रूप से कर लेना है। इसी के साथ हमारे गुरुदेव जी ने कहा है कि जब भी चैत्र महीने की अष्टमी तिथि पड़े, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। यह उपाय इतना खास होता है कि अगर अपने सही मुहूर्त पर, सही समय, सही क्रिया के अनुसार एक चुटकी हल्दी का उपाय अगर हम कर लेते हैं, तो जो कि यह उपाय प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भोलेनाथ की आशीर्वाद की आपके ऊपर बरसात होने लगेगी और आपके सारे काम यूं चुटकियों में बनते चलेंगे। आपके जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, आपको उस कष्ट से, उस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति भी मिल जाएगी और उस बीमारी से आपको छुटकारा भी मिल जाएगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के इतने नए-नए रास्ते खुल जाएंगे, नए-नए तरीके आ जाएंगे कि, और मान के चलिए भक्तों, दोस्तों, मित्रों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना अपनी ज़िंदगी में कभी करना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, मित्रों, 22 मार्च शनिवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को अवश्य ही कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे
साल में इस उपाय को कभी भी ना किया हो, मानते हैं आपने कभी किया ही ना हो, लेकिन 22 मार्च 2025 शनिवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना है। और चैत्र महीने की अष्टमी वाले दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का इतना फल प्राप्त होगा कि जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए मित्रों, आप लोग इस गेहूं के उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका जा ना सके, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अभी अभी ही शिव पुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाले और समझाने वाले हैं। आप सब लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा। प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, आइए हम बताते हैं कि इस उपाय को अब आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, किस समय पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपाय को सुनते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को एक लाइक आप अवश्य करें और अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव आप अवश्य लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए इस वीडियो को प्लीज़ दोस्तों आप सब लोग पूरा अवश्य देखें। ये भक्तों, अगर आज आपने वीडियो को बीच बीच में से भगा कर देखा, बीच बीच में से काट कर अगर आपने देखा, तो आपको अपने जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों, यह 22 मार्च शनिवार को अष्टमी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े अनुष्ठान, पूजा पाठ, यज्ञ करने से भी हमारी मनोकामना पूर्ति नहीं होती, तो वह 22 मार्च 2025 शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आइए मित्रों, आइए भक्तों, अब हम जानते हैं इस वाले उपाय को हमें करना कैसे है, किस समय करना है और किस तरीके से करना है। एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें चैत्र महीने के शनिवार के दिन करना किस समय है। आइए मित्रों, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय तो सिर्फ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 22 मार्च शनिवार को अष्टमी का दिन है और दिन अष्टमी तिथि पूरे दिन है, और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। आप जानते हैं, किसी भी कथा के माध्यम से आप सुन सकते हैं कि शिव की पूजा, शिव की आराधना प्रदोष काल में करने से महादेव की आराधना, उसका फल कई गुना प्राप्त हमें होता है। 22 मार्च शनिवार अष्टमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अच्छा ही रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने समय के अनुसार किसी भी कार्य को ध्यान में रखने के बाद ही हम पूजा पाठ भी करते हैं। तो चलिए मित्रों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन मित्रों, उससे पहले हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव आप अवश्य लिखें। अगर आपको किसी भी प्रकार की अपनी राशि के अनुसार आपको दिक्कत महसूस होती है, तो अपना राशि, अपना नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े हुए आपके लिए कुछ बहुत ही सरल उपाय और टोटके भी आपको बताएंगे, और भाग्य में चल रही परेशानी को दूर करने के लिए आसान तरीके भी आपको बताएंगे। आइए मित्रों, चलते हैं, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। प्रिय मित्रों, देखिए, चैत्र माह के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान विष्णु और माता दुर्गा की पूजा करने का दिन है, पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ अष्टमी का दिन भी पड़ गया है, तो प्रिय मित्रों, आप ऐसा समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट भी दूर होंगे, भगवान शिव जी दूर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि अष्टमी वाले दिन आपको विशेष कर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी विश हो, कोई भी मनोकामना हो, आपकी अधूरी नहीं रहेगी, वह आपकी जो अधूरी भी होगी वह भी पूरी हो जाएगी। मित्रों,
जब आप शनिवार अष्टमी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं तो मित्रों आप और हम सभी लोग जानते हैं कि तुलसी दल सबसे प्रिय भगवान विष्णु को होती है। श्री हरि विष्णु भगवान माता तुलसी के बिना अधूरे होते हैं और माता तुलसी श्री हरि विष्णु भगवान के बिना अधूरी होती हैं। भगवान की पूजा में, श्री हरि भगवान के भोग में अगर तुलसी दल को शामिल न किया जाए तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तुलसी दल से भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन के सारे अंधकार मिट जाएंगे और आपके विश और आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी, अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को समर्पित कर देना है अपने घर के मंदिर में ही, ठीक है। ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, फोटो है, छवि है, चित्र है, वहाँ पर यह 5 तुलसी के पत्ते को आपको रख देना है और साथ ही साथ आपको देसी घी का एक दीपक भी गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का आपको 11 बार जप भी करना है और फिर श्री हरि विष्णु जी से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामनाओं को कह देना है। फिर देखना मित्रों, आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपने अपने जीवन में आपको चाहिए, अगर निर्धनता बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो गरीबी को अगर दूर करना चाहते हैं या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, धन प्राप्त करना चाहते हैं, आपका धन बढ़ेगा या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत दिनों से बीमार पड़ा है या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, शादी विवाह में अड़चनी आ रही है, तो जो भी आपकी इच्छा, विश, मनोकामना है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना, क्योंकि शनिवार भी इस दिन है, साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा दिन भी है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, इच्छा, मनोकामना को अवश्य पूरा करेंगे। मित्रों आइए अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। मित्रों देखिए, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रही है, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपए को आपको तरसने पड़ रहे हैं, तो प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आज रात्रि में इस दीपक वाले विशेष उपाय को आपको अवश्य कर लेना है। प्रिय मित्रों, दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का वास करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए मित्रों, दोस्तों, यदि आपके पास में पहले से पुरानी सूखी तुलसी जी की लकड़ियाँ रखी हुई हैं तो उन्हें आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी की लकड़ी है, वह सूखी हुई है, तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह तुलसी जी की लकड़ी को तोड़ लेना है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। मित्रों, अगर आप चाहें तो आटे का भी दीपक आप ले सकते हैं, सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और अगर शुद्ध घी नहीं मिलता है तो किसी भी देसी घी या तिल के तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दीपक के अंदर आपको जो तुलसी की लकड़ी है उसको आपको अच्छे से चारों तरफ से उसमें घी लगा लेना है। घी में उस लकड़ी को यानी कि डुबो लेना है। उसके बाद से गुरुदेव जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाता है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपको तुलसी जी की लकड़ी के चारों तरफ से अच्छे से उसमें लपेट लेना है, चारों तरफ से। और तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई को लपेटने के बाद अब इसे आपको बाती के रूप में दिए में डाल करके प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री हरि राम जी के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर कृष्ण जी के सामने आपको प्रज्वलित करना है, या श्री हरि विष्णु भगवान के सामने आपको प्रज्वलित करना है। यानी कि विष्णु जी के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर लेता है,
उसके जीवन में आने वाली हर प्रकार की कठिनाइयाँ टलती जाती हैं और कभी भी धन की समस्या नहीं होती है उसके जीवन में। अगर नौकरी की समस्याएँ चल रही हैं तो नौकरी मिलती है और कॉम्पिटिशन में अगर वह 1-2 नंबर से बार-बार वह व्यक्ति गिर जाता है तो उसका 1-2 नंबर से वह कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम निकल सकता है। साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है यह करने के लिए, इस उपाय को करके देखना। प्रिय भक्तों, आपकी इच्छाएँ सारी अवश्य ही पूरी होंगी। इस उपाय को रात्रि में सोने से पहले करना है। अब हम बात करते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज है जिसे आपको डालनी है, जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधन की प्राप्ति कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके धन में कभी कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा, आपके पैसे की बर्बादी नहीं होगी, बिल्कुल आपके जीवन में रुक जाएगी। मित्रों, यह तुलसी का विशेष उपाय करने से, दीपदान करने से आपके जीवन में उजाला ही उजाला रहेगा। आपके जीवन का जो अंधकार होगा वह सारा मिट जाएगा। प्रिय भक्तों, अब आपको यहाँ पर लेनी है पीसी हुई हल्दी, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। आपकी कुंडली में अगर गुरु को मजबूत करना है, तो सुख सौभाग्य को खींचना है, तो पीसी हुई हल्दी लें, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको लेनी है और यह पीसी हुई हल्दी आपको अपने तुलसी के गमले में, तुलसी के पौधे में, जिस गमले में आपने तुलसी को लगाया है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार आपको जप करना है। पूरे तुलसी के पौधे में आपको गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़कावा करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को अष्टमी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन में से आने वाली सारी समस्याओं को 7 पीढ़ियों तक वह खत्म कर देता है। जीवन से निर्धनता और गरीबी उसके 7 पीढ़ियों तक दूर हो जाती हैं। क्योंकि मित्रों, ये जो हल्दी है ना, ये साधारण नहीं है, यह इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपकी किस्मत चमका सकती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी विवाह में, किसी भी शुभ कार्य में बिना हल्दी के कोई कार्य नहीं होता, हल्दी का प्रयोग किया जाता है। ये मित्रों, अब हम तीसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि मुख्य रूप से अपने द्वार से जुड़ा हुआ है और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आएगा आपके घर में कि आपके घर में ही रहेगा, रुकेगा। पैसा कहीं फिजूल खर्च आपका नहीं होगा, आपके घर में ही आएगा, जो आपके घर में से जाएगा नहीं। मित्रों, ज़्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा आता है, फिजूल खर्ची होता है, पैसा रुकता नहीं है और हाथ जो है कि हमारे तंगी हो जाते हैं, तंगी चलने लगते हैं। तो विशेषकर आपको यह तीसरा उपाय करना है। तीसरा उपाय अब आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा-सा पीसी हुई हल्दी ले लेना है और थोड़ा पानी ले लेना है और पानी को हल्दी में डाल कर के थोड़ा गाढ़ा-गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी को आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाना है। कितने स्वास्तिक आपको बनाना है कि एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जहाँ आप अलमीरा में या संदूक में पैसे रुपए जहाँ रखते हैं, तिजोरी आपका जहाँ है वहाँ पे एक स्वास्तिक आप बनाएँ और दूसरा स्वास्तिक अपने पूजा स्थान में, जो आपका घर का मंदिर है, उस पूजा स्थान में एक दूसरा स्वास्तिक आपको बनाना है और 2 स्वास्तिक आपको अपने मुख्य द्वार पर बनाना है, दोनों साइड में। मुख्य द्वार के बाहर की साइड में आपको दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बना देने हैं, यानी 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक जो है कि अपने पूजा मंदिर में। बस ये उपाय आपने अगर अष्टमी वाले दिन कर लिया तो देखिए, जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा, कभी भी आपकी धन की तिजोरी खाली नहीं होगी। क्योंकि जहाँ पर हल्दी का स्वास्तिक एक होता है ना, वहाँ कभी धन की कमी नहीं आती है। हमेशा वहाँ पर धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु भगवान से, और श्री हरि विष्णु भगवान से माता लक्ष्मी जुड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर में ऊर्जा जो है, पूरे ऊर्जा फैली रहेगी पूरे घर में और आपके घर के नेगेटिविटी ऊर्जाएं जो है कि बाहर जाएंगी और पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा का आपके घर में वास रहेगा, यानी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती रहेगी। अब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीज़ें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती है। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है। नज़र सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही माता लक्ष्मी की पड़ती है और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही स्वास्तिक को प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में वास कर जाएंगी। श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना, और हल्दी के स्वास्तिक पर जहाँ पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास कर जाती हैं और कभी भी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय अष्टमी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि हरा चारा गौ माता को आप इस दिन अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को फुल सपोर्ट करें।
आइए मित्रों, अब हम सुनते हैं चौथे उपाय को कि चौथा उपाय हमें क्या करना है, कैसे करना है। इस उपाय को आपको करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 3 समी पत्र लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा-सा शहद लेना है। शहद आप मात्र 1 चम्मच या फिर उसमें से भी कम लें और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर के शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों मात्र इन तीनों समी पत्र को, तीनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुँच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि यह वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन शिव जी का कोई भी उपाय प्रदोष काल में करना सबसे ज़्यादा फल देता है। अब इसी के साथ में आपको शिव मंदिर जा कर के धीरे-धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। जल शुद्ध होना चाहिए अपने घर के आंगन का और लगातार आपको शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहना है। अब दोस्तों आपके पास जो भी समी पत्र हैं, 3 समी पत्र है ना, तीनों को आपको शहद के अंदर डुबो लेना है अच्छे से। अब भक्तों करना क्या है कि इन समी पत्रों से भगवान शिव जी का शिवलिंग पर आपको श्रृंगार करना है। यानी कि आपको एक समी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना है और दूसरा समी पत्र आपको शिवलिंग के दाएं तरफ रखना है जहां गणेश जी का स्थान होता है और तीसरा समी पत्र आपको शिवलिंग के बाईं तरफ रखना है जहां पर मतलब कार्तिकेय जी का स्थान होता है बाएं साइड में, वहां पे आपको चिपका देना है। यह बात हमेशा ध्यान में रखना होगा आपको। यह बात आपको हमेशा याद रखना है कि डंडी का जो भाग होता है समी पत्र का, वह जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको इन तीनों समी पत्रों को भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते रहना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहना है। उसके बाद में फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए, जिस भी विष के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं या धन प्राप्ति के लिए आप उपाय को कर रहे हैं, वह मतलब मनोकामना आपको भगवान शिव के सामने कहना है, उनसे बोलना है। उसके बाद भक्तों आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि यदि आप इन समी पत्र से और वह भी शनिवार के दिन शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो महादेव आपकी जो प्रार्थना है उसे बहुत जल्दी शीघ्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं और आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होने लगती हैं और भोलेनाथ आपकी जिंदगी को भी श्रृंगार के जैसे ही संवारते चले जाते हैं। प्रिय मित्रों, अब अगला उपाय आप लोग ध्यान से सुन लें। बहुत छोटा सा उपाय है। एक गोल बाती का दीपक आपको ले लेना है। दीपक मिट्टी का हो या फिर आटे का भी आप बना सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध गाय का घी डालना है। अगर गाय का घी नहीं है तो आप कोई भी देसी घी डाल सकते हैं या फिर तिल का तेल भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसमें आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए मित्रों, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के क्यारे के पास में। मित्रों, यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखिए, वहां पर पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार आप इस मंत्र का आपको जप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद से श्री हरि विष्णु भगवान से और माता लक्ष्मी जी से आपको प्रार्थना करनी है अपने दुखों को, तकलीफों को दूर करने के लिए और महादेव हमारे सब दुख कष्टों को दूर करते हैं, खत्म करते हैं। और प्रिय मित्रों, आप सबसे मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि कभी भी शिव पुराण की कथा में गुरुदेव महाराज जी बताते हैं कि कभी भी आप शिव मंदिर जाएं तो शिव मंदिर में पूजा करने के पश्चात आप जब वापस वहां से लौटें तो भगवान शिव से एक बात आपको अवश्य कहनी चाहिए, हे देवादिदेव महादेव, आप इस मंदिर में तो बहुत काफी दिनों से विराजमान हैं, रहते रहते आपका मन उब गया होगा। देवादिदेव महादेव, आप मेरे साथ आज मेरे घर चल चलिए, मेरे आंगन में चल चलिए। तो ऐसा आप कहेंगे तो भोलेनाथ जानते ही हैं कि बहुत भोले होते हैं, तो आपके साथ महादेव जी जब आएंगे तो आपके घर में महालक्ष्मी, गणेश भगवान, कार्तिकेय जी सबका वास हो जाएगा। कि महादेव जी जो है ना, भोलेनाथ जी बड़े ही भोले हैं और ऐसी बात आपको कहनी भी चाहिए। जब भी आप मंदिर में जाएं पूजा करने तो शिव जी से ये बात आपको बोलनी चाहिए। शिव पुराण की कथा में आप कभी भी सुन लीजिएगा, इस बात को गुरुदेव महाराज जी हमारे बताते हैं। और देखिए एक और बात बताते हैं कि आप कभी भी जाएं शिवलिंग की पूजा करने तो शिवलिंग का पूजा करने के बाद से, पूजन करने के बाद से आपका जो ये मत्था है ललाट, इस ललाट को शिवलिंग से कभी भी ऐसे छुआ करके और सिर नीचे करके ललाट मत्था को टेकना चाहिए और छुआना चाहिए शिवलिंग से। ऐसा करने से आपके ललाट में, भाग्य में ये जो रेखाएं होती हैं, ब्रह्मा जी ने जिस रेखा को लिख दिया है, अगर दुर्भाग्य लिखा होगा उन्होंने तो महादेव जी हमारे जो है कि उसको दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं। किसी भी देवी देवता
बादशाह के पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि ब्रह्मा जी की लिखनी को, कर्म को मिटा सके, टाल सके। लेकिन हमारे महादेव जी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो इतने पावरफुल हैं कि ब्रह्मा की लिखनी को भी, भाग्य को भी जो है कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं। तो ऐसा आप लोग ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।